We want to warmly welcome all of you to this evening's day 8 of prayer. And we thank God that God brought each one of us safely, and we pray that those who are still on the way, may God bring them safely. I will request Brother Romeo if you could lead out in prayer. हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावन, आपका पाक मौजूद है। जिस तरह हम ये वक्त, ये टाइम गुजारते हैं खुदावन, आपकी दुआ में और शिरकत करते हैं खुदावन, इस इबादत में खुदावन, एक फर्द यहाँ पर जो मौजूद है खुदावन, सबको हिकमत, बुराई और फहम और अक्ल से भर दीजिए और हमारे सारे गुनाह माफ़ कीजिए। हमें अपनी आमद के लिए तैयार करें और अपने वसीले, अपने वास्ते खुदावन कसरत से इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम से मांगते और मांगते हैं, आमीन। Psalm 69। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। रब सचमुच उसकी सुनता है,
आज का जो हवाला तलावत के लिए जो चुना गया है, that's taken from the book of Revelation, chapter 18 and verses 1 to 2. से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब 18 बाब इसकी पहली और दूसरी आयत। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक मकरू परिंदे का अड्डा हो गया। आमीन। आमीन। आइए हम अपने कदमों पे खड़े हों, अपने खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए पाक कलाम के लिए दुआ मांगे। पास्टर सैमुअल मोहन से गुजारिश करूँगा मैं कि वो दुआ में रहनुमाई करें। Let's pray. Our most gracious loving Heavenly Father, we do thank you for this very precious time which is given by you, that we can sit together, we can praise you, we can come from different places to learn your word. Lord, songs or zabur which are sung just to glorify your name, accept our song service. As now we are going to learn your word by your humble servant, be with each one of us and your divine wisdom and knowledge, that we, as we hear your word, we could implement that all from our life, as we are going to learn few things from your word. Be from you and bless for each one of us. Those who have come, oh Lord, bless them abundantly, and those who are on the way and soon they are going to join us, be with them too, and keep them safe and help them and protect them. May they could reach over here safe. Oh Lord, also we pray for our pastor, Pastor Christopher Paul, as he's going to share your word, be with him too, and give him your word. Whatever he's going to speak, be from you, and be blessing for all of us. This is what we have asked in our prayer. We ask this all in your Son, solely, Jesus Christ. आमीन। आज शाम का जो टाइटल है बाबल का गिरना और दुआ, ठीक है। तो हमारे सीनियर पास्टर पास्टर क्रिस्टोफर पॉल साहब, विशेष में आप सबकी सलाम आपकी भी हो। खुदा का शुक्र हो, उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसके हुजूर, उसके कदमों में आ सकते हैं। ख़ास तौर पर इन दिनों में जबकि हमारी कलीसिया दुआ के 10 अयाम जो हैं उसमें से गुजर रही है। मैं जब से खिदमत में रहा हूँ और इस बात को हम भी देखते आए, मनाते भी आए, लेकिन हालत हमारी ऐसी है। इससे बेहतरी होने की ज़रूरत है, लेकिन शायद कहीं पर कमी है। लेकिन जितना भी हो सकता है, मैं समझता हूँ कि हमारी ये बड़ी खुशी की बात है। दुआ की जब बात होती है तो दुआ में ठहरना, दुआ के लिए मकसद। पिछले दिनों आपको पता है ये जो कुछ भी हमारी कलीसिया में बहुत सारी चेंजेस, तब्दीलियाँ आई। किसी एक शख्स से मेरी बात हो रही थी, तो उस शख्स ने मुझे बताया कि he has been fasting and praying for the last 4 years for the church। इसलिए कि खुदा ऐसी खुदा तरस कलीसिया, खुदा तरस लोग सामने लाए ताकि जो है खुदा का काम बेहतरी के साथ। मुझे भी याद है, हम भी इस बात के लिए हमेशा दुआ करते रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, लेकिन मुझे जब ये बात मैंने सुनी कि कॉन्स्टेंटली फॉर होल ईयर, और कह रहे हैं कि मैं कुछ आखिरी महीनों में मैंने 2 रोज़े रखने शुरू किए। पहले 1 रोज़ा रखता था, तो मैंने 2 रोज़े रखने शुरू किए। दिस वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि हमें जो है दुआ में कितना मजबूत होने की ज़रूरत है।
और जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी की मजबूती सिर्फ एक ही बात है, हिज कनेक्शन विद हिज फादर। दैट वाज द ओनली पावर ही है। क्योंकि जब हम ज़मीन की बात करते हैं तो मिट्टी के समय वो यहाँ ज़मीन पर कई इख्तियारात ऐसे थे जो उसने इस्तेमाल किए, लेकिन वो ज़मीन पर एक इंसान था और इंसान जैसा बिहेव करता था, इंसान जैसा उसने हमारे दरमियान रहकर वो सारा कुछ देखा, और वही कमी जो उसने महसूस की वो हमें आज करने की ज़रूरत है। सो हमारे टॉपिक में जो 3 फरिश्तों का पैगाम है उसको लेकर दुआ में रुकने की ज़रूरत है, दुआ में ठहरने, दुआ के लिए रुकने की ज़रूरत। मैं जब इस बात पर गौर कर रहा था तो आपने इस बात पर गौर भी किया होगा, किसी ने इस बात पर बात भी की होगी, मुकाशवा 14 बाब की, जिसमें 3 फरिश्तों का पैगाम है, पहला, दूसरा और तीसरा। सो दूसरे फरिश्ते का पैगाम जो है वो ये है कि वो ये कहता हुआ आया, ही वाज फ्लाइंग ओवर, और वो ये कहता हुआ बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मै तमाम कौमों को पिलाई है। बड़ा शहर बाबल। जब हम शहर की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में 3 शहरों की बात प्रोमिनेंट है, और वो 3 शहर कौन कौन से हैं? एक बाबल, एक मिस्र और तीसरा यरूशलेम। सो बाबल अबतरी है, मिस्र गुलामी है, और यरूशलेम जो है वो अमन है, पीस, रेस्टोरेशन है। सो जब नए यरूशलेम की या यरूशलेम की बात होती है तो अमन की बात होती है, जब बाबल की बात होती है तो अबतरी की बात होती है। दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो इत्तेहाद किन लोगों का? खुदा के खिलाफ, खुदा के खिलाफ इत्तेहाद करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सो इस दुनिया में भी ऐसा होता है, हमें बज़ाहिर कई दफ़ा ऐसा ही लगता है कि हम लोग जो है वो खुदा के लिए या खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होती। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम रूहानी हैं, लेकिन हम रूहानी होते नहीं। सो रूहानियत का म्यार जो है वो बड़ा फ़र्क म्यार है, और उसमें हमें जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यही बात जो है आप 18वें बाब में जब देखते तो फिर लिखा है कि ये बाबल का गिरना, देखा उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि बाबल के गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। बड़ा साइज की बात शायद नहीं है, क्योंकि आज तो उससे भी बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन इसमें जो क्वालिटीज हैं उनकी बात है, वो शयातीन का मस्कन है। ठीक है, इत्तेहाद किया है उसने, लेकिन वो शयातीन का मस्कन है। हर नापाक रूह का अड्डा है, और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया। और जो खास बात है कि उसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मै के बायस उसके तमाम कौमें जो हैं वो भी गिर गई। सो जो कुछ उसके पास था, जो प्याला उसके पास था, उसने वो दूसरों को भी दिया, वो भी चखे, वो भी पिए उसमें से। यानी जब हम बात करते हैं ना हम प्याला, हम तो शरीक होने की बात है। सो उनको भी उसने शरीक किया उसी बात में जिस बात में वो खुद शरीक था। और लिखा है कि जमीन के सब बादशाहों ने उसके साथ हराम किया। बाबल मिस्र या यरूशलेम, बात जिस्मानी और रूहानी होने की बात है। जहां पर जब हम देखते हैं तो बात रूहानी भी है और जिस्मानी भी है।
जब हम दूसरी आमद के बारे में सोचते हैं, जहाँ हमने दूसरे आमद पर वो पैगाम हमने देखा कि गिर पड़ा, वो बहुत बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मै जो है उसने कौमों को पिलाई। यहाँ पर उसी बात को हरामकारी के साथ जो है तशबीह दिया है। सो जिस्मानी बाबल और रूहानी बाबल, एक वक्त ऐसा आता है कि ये दोनों ही खुदा के खिलाफ चलते, बजाय देखने में ऐसा है नहीं, लेकिन खुदा के खिलाफ, यानी दूसरे लफ्जों में तालीम में खलत मलत। आज के दौर में बहुत सारी बातों को समझना जो है कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ, मेरी फैमिली में मेरे साथ कुछ इन सालों में कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई कि मुझे एक बार फिर से अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत महसूस हुई। और वो एनालाइजेशन ये है कि बचपन से लेके आज, आपको पता मैं कहाँ हूँ, रिटायर्ड हूँ, बुढ़ापे में की तरफ जाता हूँ, दादा भी, वो तो ठीक है, लेकिन हमने कुछ वैल्यूज अपने बचपन से सीखी, चलते 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 यहाँ तक लेकर आए। आज कई दफा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनके साथ हमारी वैल्यूज मैच नहीं कर रही। वजह क्या? या तो हम गलत हैं या वो गलत है, लेकिन गलती मानने को तैयार कोई नहीं। सो इस बात को समझने के लिए मैंने कुछ इन दिनों में थोड़ा रिसर्च, कुछ भी दिया, कुछ इधर उधर से ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ पर जो है, या हमें कहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हम जिन वैल्यूज़ को लेकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं अनुसार। तो एक बात जो समझ आई है वो ये है, जो बड़ी ख़तरनाक है और बड़ी तेज़ी से फैल रही है हमारी यंग जनरेशन में, कॉम्प्रोमाइज, समझौता किसी भी चीज़ के साथ। और बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेके मुकाशफा तक एक ही बात करती है, और बाइबल मुकद्दस में समझौता नाम की कोई चीज नहीं है। रियलिटी और ट्रूथ की बात है और समझौते की बात नहीं है। जहां पर ये जो झूठी तालीम की बात है, जब आप खुद सीखते हैं वही आप किसी दूसरे को सिखा देते हैं। अगर आपके पास वो झूठ है तो आप झूठ सिखाएंगे, अगर आपके पास सच है तो आप सच सिखाएंगे। यही तो जो है खुदा यूसुफ जी ने कहा कि राह दिखाने वाले को की आंखें होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों तो एक दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते। सो यहाँ पर जो बात हो रही है, बाबल जो है अब्तरी का निशान है, बाबल अब्तरी है, और बाबल जो है वो वहां पर जो खुदा के खिलाफ एक गलत प्रोपगेशन हुई, वो असल बात है। और वो जो झूठी तालीम है, उस तालीम के खिलाफ जो है हमें खड़ा होना है। बाबल के खिलाफ जो है, जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये है कि उसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई। यानी उसने अपनी गलत तालीमात जो हैं वो पूरी दुनिया में फैला दी। और चूंकि हम यहाँ पर मोस्टली सेवेंथ एडवेंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है कि कौन सा ऐसा मजहबी निज़ाम है जिन्होंने बहुत सारी तालीमात को जो है रवायात के साथ उसको अटैच करके उसको जो है असल से हटाकर उसको जो है रवायात के साथ मिला दिया, और वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। सो दुनिया को वो पेश की गई। जब दुनिया को पेश की गई तो दुनिया ने क्या किया? दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे आपको पता है, मैं जज की तरफ से तो एक्टिवली सर्विस में नहीं हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं किसी न किसी तरह से खिदमत में हूँ। मैं एक NGO के साथ काम कर रहा हूँ, एवरी होम फॉर क्राइस्ट उसका नाम है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा काम जो है लिटरेचर एवेंजलिज्म का काम है। सो वहाँ पर रहते हुए बहुत सारे शोबों को देखने का मौका मिलता है, लेकिन सबसे अहम जो मुझे सबसे अच्छा जो काम लगता है ना, वो ये है कि मुझे जब 1-to-1 लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है। ख़ास तौर पर हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं, पेंटिकॉस्टल्स हैं, कैथोलिक्स हैं, बहुत सारे जो है डिनोमिनेशंस हैं। तो जब मॉर्निंग डिवोशन होती है, जाहिर है मेरा भी एक दिन नंबर आता है, वो सब जानते हैं इतना संडे एडवेंटिस्ट लोग, और बाकी सारे लोग 6 दिन काम करते हैं, मैं 5 दिन करता हूँ। तो उससे भी उनको पता चलता है कि अच्छा ये संडे एडवेंटिस्ट है, इसलिए ये सब्त को जो है यहाँ पे नहीं होते। सो एक गवाही कहीं भी हो, आप जहाँ भी हो, एक गवाही होना बहुत बड़ी बात है। और सबसे अहम बात यह है कि तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कहीं पर जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जाए। तालीम जहाँ पर ठीक नहीं है वहाँ उस तालीम को दुरुस्त किया जाए। जो चल रहा है वो उसकी बात नहीं हो रही है, जहाँ पर जो ठीक नहीं है। और बीच में कुछ मेरे संडे एडवेंटिस्ट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ कुछ लोगों को, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, जो करना आप करें, आप मॉर्निंग में जो वर्शिप करते हैं करें, जो कहना है कहें, जो करें। फिर एक वक्त आया कि बच्चों ने इस बात का एहसास किया कि जो हम सीख रहे हैं वो तो कुछ भी सीख नहीं रहे। चूँकि मैं बाकायदा थियोलॉजियन हूँ, एक तालीम याफ्ता शख्स हूँ, बाइबल मैं रूटेड हूँ, बाइबल की तालीम में मेरी सारी एजुकेशन ही बाइबल से रिलेटेड है, तो उनको इस बात की समझ आई कि जो ये दे सकता है हमें वो और कोई नहीं दे सकता। फिर वो आए मेरे पास कि भाई साहब कम से कम एक दिन तो जरूर लें वीकली। सो थर्सडे इज माय डे, थर्सडे मॉर्निंग जो है वो मैं वर्शिप करता हूँ। तो मैंने खुदा से पूछा कि क्या बात करूँ, तो मुझे खुदा ने कहा कि गलतफहमी जो बहुत बड़ी गलतफहमी है उसे दूर करना चाहिए। और वो गलतफहमी पता क्या है? आज लोग जो है फजल और शरीयत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हमेशा फजल की बात करते हैं, उसका एंगल उनका डिफरेंट है, उसको फर्क अंदाज से समझते हैं। सो मुझे फ्रैंकलिन भाई आपको पता जो मेरे ख्याल में 135th जो जनरल कॉन्फ्रेंस का जो आज से कोई 2 टर्म पीछे जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका टॉपिक ग्रेस था। तो मेरे पास कहीं ना उसके कुछ लेक्चर्स मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे, चीज़ें मेरे पास। ग्रेस को उस पूरे जनरल कॉन्फ्रेंस के जो 7, 8, 9 दिन थे उसमें ग्रेस पर बात हुई थी। और एक स्कॉलर नहीं, दुनिया के पता नहीं कितने स्कॉलर। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा मेरे पास तो इतना मटेरियल है इस पे बात करने के लिए, तो लेट्स डू इट। तो मैंने जब शुरू किया उस बात को, ग्रेस इन द गार्डन ऑफ एडन, ग्रेस इन द मेंजर, ग्रेस ऑन माउंट मोरिया, ग्रेस ऑन द क्रॉस, एक पे बात हो रही है। हर जुमेरात को एक पे बात हो रही है। जब अभी 4-5 बातों पे बात हुई तो आप यकीन माने आज वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेंटिकॉस्टल बच्चे हैं जो इस बात को लेकर, भाई साहब हमने ग्रेस को कभी इस तरह से देखा नहीं है, हमने कभी भी इस एंगल से हमें नहीं पता। तो मैंने उनको ये तो नहीं कहा कि ये मेरा ही थॉट है, मैंने कहा कि हमने भी कहीं से सीखा, हमने आपको सिखाया, आप आगे सीखो। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि आपके पास जो है उसकी पहचान करें कि वो सही होना चाहिए। बाइबल अबतरी है, और अबतरी वाली चीज़ जो है हमें आगे नहीं लेकर जानी है। वो जो मैं हमारे पास है उस मैं में दूसरों को शरीक नहीं करना, अच्छी मैं में शरीक करना है, जैसे खुदा ने यीशु मसीह ने कहा। अबतरी को आसान लफ्जों में क्या कहते हैं? अबतरी बूस्ट नहीं, उर्दू आसान प्रमोट नहीं, डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। डिस्टर्बेंस, हलचल,
डिस्ट्रॉय कह सकते हैं कंफ्यूजन इज द बेस्ट वर्ड। या मुझे जेल में नहीं आ रहा था कंफ्यूजन जो है अब तक प्रॉपर। सो आप जो है वही कंफ्यूजन जो है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दूसरों तक लेके जा रहे हैं, उसमें शरीक कर रहे हैं आप। हाँ सो बाबल गिर पड़ा। मैं उसकी मिसालें तो बहुत सारी दे सकता हूँ लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मिल मिला के तो ऊपर से लेके नीचे तक वो इंट्रोड्यूस हुई है और हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया जो 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 दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। सो हमें आज जो है इस अब्तरी के वसीला से खुदा हमें दुआ करने का मौका दे रहा है कि आप अपने आप को संभालो, दुआ करो। सबसे पहले हमें जो है खुदा यीशु मसीह के कलाम के साथ वफादार रहने के लिए जो है खुदा ने हमें बुलाया है इस काम के लिए कि हम उसके कलाम के साथ वफादार रहें। और वफादारी के लिए हम अपना जोर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना अपने जोर के साथ हम उसके साथ वफादार रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत है और मदद के लिए पुकारना पड़ता है और यही दुआ है कि आप पुकारें। दूसरा ये कि वो हमें जो है एक ऐसे ईमान की तरफ बुलाता है। फेथ जो है, फेथ इज व्हाट यू प्रोफेस, अनदेखी चीजों का। हाँ तो जैसे हम सेवेंथ बैप्टिस्ट लोग जो हैं पहले कुछ सालों तक 27 और फिर 28 80 से ना ये कोई 98 से मतलब 28 सो 28 बिलीव्स जो हैं हमारे हैं वो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो बाइबल में से लिए गए हैं और वो तालीमात हैं जिन पर हम बिलीव करते हैं कि हमारे ईमान की बुनियाद इन बाइबल के 28 अकायद पर है। ठीक है। सो अब उसमें हमने रहकर जिंदगी गुजारनी है। सो खुदा ने हमें उस ईमान के लिए बुलाया है और जब आप ईमान पर खड़े होते हैं तो लाजमी बात है कि आजमाइश आती है। आजमाइश है तो फिर आजमाइश के सामने खड़ा होना पड़ता है। कुछ लोग देर कर लेते हैं, कुछ लोग देर नहीं करते। नाम हमारा कोई भी हो, कैसा भी हो, कई दफ़ा नाम हमारे बड़े दिलेर होते हैं लेकिन अंदर से हम दिलेर नहीं होते उस तरह से जिस तरह से वो होना चाहिए। यूजुअली कहा जाता है डेयर टू बी ए डैनियल, तो कई दफ़ा हम डैनियल की तरह नहीं होते, कई दफ़ा डैनियल भी डैनियल की तरह नहीं होते। सो ज़िंदगी में जो है आजमाइश का मुकाबला करना ये बड़ी अहम बात है। खुदा का कलाम तो बता रहे हैं कि तूफान आ रहे हैं और जो है उनका सामना करना है। मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने सवाल किया, तो पता है आई हैव बीन टू यूएस, अभी भी मेरे पास वीज़ा भी है, सब कुछ है सारा, लेकिन मुझे कई दफ़ा भाई आप फारेग आप वहाँ पे कभी सेटल हो जाते। अच्छा मेरा एक दोस्त भी है वहाँ पे लुधियाना में जिसका अपना बिजनेस है, जिसके पास मैं गया भी था और वो उसने कहा भाई साहब अगर आप आओ तो मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो क्लरिकल काम आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं पे भी एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन एक दिन मैं फ्रैंकलिन भाई से भी सवाल कर रहा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट रेवलेशन की बात जब हम करते हैं और फिर यूएसए में सेटलमेंट की बात करते हैं, कहाँ खड़े होंगे हम वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रहकर बड़े कम चांसेस है कि या मतलब उसमें हम जल्दी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी वो ऊपर की पट्टियाँ हो रही हैं। वो अभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो जितनी जल्दी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी और आप वहाँ पे फंसते चले जाएंगे, हम लोग थोड़ा देर से फंसेंगे, लेकिन आजमाइश में जैसे वो बात है खुदा के कलाम में कि वो छाप माथे पर या हाथ पर छाप कोई खरीदारी नहीं कर सकेगा। और आप जान रहे हैं एक दिन आप कभी जब बॉन्ड की मूवी देखते हैं तो वो उसका कार्ड बंद कर देते हैं, जब कभी उसके साथ उन्होंने मिसहैप कर रहा होता तो उसकी सारा हर चीज़ बंद होती है।
तो यही हमारे साथ होने वाला है, होगा देर बदेर किसी भी वक्त में। We are squeezing, ठीक है। तो अभी आजमाइश का वक्त वो आया नहीं है, वो आने वाला है अभी। क्या हम आज स्ट्रॉन्ग हैं अपने फेथ में? खुदा करे कि हम उससे पहले ही निकल जाए पतली गली से, क्योंकि वो जब टाइम आएगा मुझे नहीं पता मैं खड़ा रह सकूंगा नहीं रह सकूंगा, मुझे नहीं पता। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, जो कलाम के साथ बच्चे बड़े और बुजुर्ग जुड़े रहेंगे, आई थिंक वो एंड तक कायम रहेगा। और जो जिनका कनेक्शन शुरू में स्टार्ट किया, जब यीशु ने सलीब पे बाप से जब कनेक्शन टूटा, वही बात सही थी। लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। जब पेट रोटी मांगता है ना, तो कई चीज़ें ईमान की जो है वो नीचे चली जाती है। कई चीज़ों में मैंने एक बात की थी बीच में, कंप्रोमाइज। फिर हम अपने आप को फिर कुछ समझाते हैं, नहीं मैं वो नहीं किया, लेकिन जो है वैसे ही थोड़ा सा बस बोला, आज कर लेते हैं फिर नेक्स्ट नहीं करेंगे या वटेवर। लेकिन वो हकीकत में बाप कंप्रोमाइज की है। जैसे डैनियल और उसके दोस्त वहाँ पर खड़े हुए, तो जब वो बात हुई तो सारे झुके हुए थे, लेकिन वो 3 नहीं झुके थे, इसीलिए वो पता चला। अच्छा इन्ना दिन किया बादशाह के करीब लाया है। फिर दोबारा से वार्निंग दी गई कि अब जब तुम आवाज सुनो, करना है और वो सारी दफ की आवाज सुनो, तो सजदा करना है, ठीक है। वरना मैं देखता हूं कौन सा माबूद तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जिस माबूद की हम इबादत करते हैं वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। आमीन। जो बात है यहाँ पर बड़ी प्यारी बात वहां लिखी है, वो कुदरत रखता है। वहां लिखा नहीं तो अच्छा इंग्लिश में ये है कि वो कुदरत रखता है, इफ नॉट, अगर ना भी बचाए तो। उर्दू में भी थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा सा होता है, लेकिन कहा कि अगर ना भी बचाए तो हम तेरी मूरत को सजदा फिर भी नहीं करेंगे। सो दिस इज द स्टैंड। जब स्टैंड लेने की बात है तो एक्सेप्ट द डेथ। सो उन लोगों ने वहां खड़े हुए, दे डिड नॉट चूज लाइफ, दे चूज डेथ। लेकिन उन्होंने तो फैसला कर लिया, अब आगे खुदा ने उनके लिए जो है जिंदगी का चुनाव किया हुआ था। सो खुदा ने उनको जिंदगी मुहैया की, उन्होंने अपने लिए मौत का चुनाव कर लिया, ठीक, नो प्रॉब्लम। सो इस तरह का फेथ एंड्योर करेगा एट द एंड। सो तीसरी बात हमें जो है अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, क्योंकि कलाम में लिखा है ना, झपट कर उन्हें बचाना है। हम अगर बच गए हैं, हम अगर फेथ पर हैं, हम अगर हमारे पास अगर सच्चाई है, तो हम उन तक भी, दोस्तों तक भी लेके जाएं, ताकि वो भी मुकाशफा की इन सच्चाइयों को देते हुए जो है हमारे साथ खड़े हो सकें और हम सब मिलकर उसकी आमद के लिए तैयार, अकेले नहीं। हम जब सेमिनरी में गए तो जो हमारी पहली क्लास थी, गो मेक डिसाइपल्स, फ्रैंकलिन भाई भी उस जमाने में थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्लास नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें एक जो एक स्टोरी के साथ उन्होंने एक बात हमने उसमें से सीखी, बुक में से ये थी कि एक बैगर जो है वो दूसरे को बताता है, अगर कहीं पे कोई चीज बट रही हो तो वो जरूर बताता है। ये बात हमने भी बचपन में देखी, ठीक, छोटे छोटे होते थे, और कहीं पे भी वो जो मोहल्ले में कि हमारी जो बुजुर्ग माएँ थी ना, वो मीठे चावल बनाती थी, तो वो मीठे चावल जब बनाती थी तो वो बना के तो फिर एक बच्चे को वो बताती थी, और वो एक बच्चा जो है पूरे गांव को बताता था, पूरे मोहल्ले को बताता था, शोर डालता जाता था और लोग वहाँ पर पहुँचते थे, बच्चे पहुँचते थे, और वो दे यूज्ड टू गेट दैट। हमें उन बेगर्स जैसा या मुझे जैसा होना है कि जो चीज़ मुझे मिली है
वो किसी और को भी मिले। जो निजात मुझे मिली है वो किसी और को भी मिले, दूसरा भी उस निजात में शामिल हो। और अगर वो पूरे तौर से नहीं शामिल हो रहा तो आग में है तो उसको झपट कर उसमें से निकाल। खुदावंद आपको बरकत दे, इस बात की तौफीक दे कि आप उसमें बढ़े, उसमें मजबूत हो। बाबल जो अबतरी है, कन्फ्यूजन है, वो अपनी मैं जो है, अपनी वो गलत तालीम जो है वो दूसरों तक पहुंचा रहा है और वो बड़ी कामयाबी के साथ जो है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप और मैं खुदा के नुमाइंदे होते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम चाहे एक एक के साथ काम करना पड़े। कई दफ़ा इज्तिमाई तौर पर वो रिजल्ट नहीं आता जितना इंडिविजुअल लेवल पे आता है, तो करें, मेहनत करें ताकि बहुत सारी जानें बच सकें। मैं आज शुक्रगुजार है पास्टर क्रिस्टोफर पॉल के कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से आज का टॉपिक जो है हमारे साथ बांटा, और उम्मीद करते हैं कि हम सब ने जिन कलाम की बातों से बरकत पाई है। 5 के ग्रुप में अपने आप को डिवाइड करेंगे, 5-5 लोग हो जाएंगे और दुआ करेंगे। और चूँकि हमने अपनी इस रोज़ाना सेशन इबादत में इस बात का इकरार करना है, इतराफ़ करना है कि वाकई हम खताकार हैं और हमारी ख़ताएँ खुदा ने मुआफ़ कर दी हैं और वो हमें माफ़ करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। आज की जो पहली हमारी रहनुमाई है उसके लिए दुआ करेंगे, उन चैलेंजेस के लिए, उन फैसलों के लिए और हिकमत के लिए, अक्ल के लिए, फहम के लिए, ताकि खुदा हमें इन बातों के लिए जो है आगे लेकर चलता रहे। इससे कलाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज को माफ कर। हमें आजमाइश में ना आने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। का फजल सब आपकी मोहब्बत बाकी दर्शाए सारे जमात के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, अब से लेकर हमेशा तक। आमीन।